आवाज़ बंद करियो, आवाज़ कम करियो। आज हम पहुंच चुके हैं सैटरडे पे अपने पेपर देने के बाद। हमारे साथ अर्जुन प्रताप सिंह हल्द्वानी से आ चुके हैं और मेरा कंसर्न के स्कूल के बाद। हाँ, और इसके बाद ये देखिए टीम नंबर जो ये ऑड वाली है, इनका सारा ये बंड बन चुकी है। हमारी कुछ हुआ ही नहीं, देखो खाली मैदान है कल की तरह, तो हमारा कुछ काम ही नहीं है। लेकिन सर ने जबरदस्ती भेज दिया और थोड़ा धमकाया भी है कि तुम्हारा अटेंडेंस शॉर्ट है। सर ने कहा कि फावड़ा बन जाओ। तो सर ने फावड़ा, तो हम पैसे फावड़े निकाल के लाए हैं। अब देखते हैं वहाँ बैठना है कि क्या करना है। थोड़ा थोड़ा काम करके बैठ जाएंगे, क्योंकि कुछ काम ही नहीं है तो काम क्या करें, ज़बरदस्ती हम खोद देंगे मिट्टी। तो फिर इसलिए सस्टेनेबिलिटी की तरफ मोदी जी का बढ़ावा काफ़ी ज़्यादा है। हंसले जो काटी जाए वो गति नहीं। तो अभी हमको जो ये आपको बीच में दिख रही है हमारी पानी वाली नहर है, कैनाल है, तो उसको बंड में करने इस तरफ से भी काट दिया, इस तरफ से भी काट दिया और इसको भर दिया है सर। हमको इस बीच वाले को भी काट के इसमें चढ़ाना है, ताकि हमारी जो ये मेन पानी वाली है ये मजबूत रहे और फिर हम इसमें से अच्छे से पानी चार पाएँ। पिछली बार हमने गलती ये करी है अपने खरीफ वाले में कि हमने नीचे वाली मजबूत कर दी। ऐसे कुछ तरीके से हमने 1 2 ऐसे 3 निशान बना दिए और वो सामने से अर्जुन बना रहा है, तो इस तरीके से हमारे ये प्लॉट कट गए। तो ऐसे करके हमारे प्लॉट कटे हैं। हम ट्रैक्टर का भी आपको दिखाई दिया है। तो ये ऐसा कुछ रहा आज का हमारा। इसके बाद हमने इनको बंद करना है, जहाँ जहीं कोने कोने से खुल जाते हैं ट्रैक्टर के, बस करनी है साइड से भी एकदम से करना। तो साइड से इनको बंद करना है, बीच में जहाँ पे खुलिया पे बंद करना है, ताकि पानी वगैरह के लिए, मतलब ऑब्वियसली बंद चाहिए होती है, पानी वगैरह के लिए बंद रहती है। और देखिए हमारे फैंस यहाँ पर सामने वाली टीम में अक्षित भट्ट, ना ये लास्ट है। अपने अभी ये पूरे टोटल लगभग 15 प्लॉट हो चुके हैं, एक एक्स्ट्रा कटवा के, मतलब एक्स्ट्रा क्या, एक लाइन एक्स्ट्रा। तो अपने पूरे 15 प्लॉट है। इन 15 प्लॉट में हमने रबी सीज़न की क्रॉप को करना है। और हमारे दोस्त इनका भी पेपर था बी सेक्शन वाले, क्योंकि हमारे टीम में 8 लोग बी सेक्शन के और हम दोनों सी सेक्शन के हैं। तो 8 जो बी वाला उनका पेपर था, पेपर देने के बाद वो यहाँ पहुँच रहे हैं। थोड़ी देर में पूरी टीम यहाँ पर होगी, तब तक हम इस बंड को मजबूत करते हैं जो जगह जगह टूट रखी है, और अंकल को बोल के इसको भी बनवाते हैं। तो बस सब काम करते हैं और क्या। स्वागत है आपको हमारे फिर से पीसीबी डेज रवि सीरीज में। और सामने आप पीसीबी ग्राउंड देख ही सकते हैं। और हम एक एक करके सारे यातायात नियमों का पालन करके पहुंच चुके हैं पीसीबी ग्राउंड। और यूरिया डालने के लिए हमारे साथ आए हैं यूरिया एक्सपर्ट मिस्टर अस्मित सुंदरलाल काशीपुर से। अब हम अंदर आपको यूरिया का डालने के दिखाएंगे। और आज कोहरा भी काफ़ी कम है, तो सुहाना मौसम यूरिया डालने के लिए। तो आप फाइनली ताला तुला खुलवाने के बाद हमने स्टोर से ले चुका है यूरिया, वो भी 1 कट्टा। उस 1 कट्टे को हम अपने 12 प्लॉटों में डालेंगे। पांडे जी और मंदिर निकल चुके हैं स्कूटी लेकर वहाँ कट्टा रखने के लिए, और वो अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हम पहुँचेंगे। हमको काफ़ी लेट मिला मौका डालने का यूरिया, क्योंकि इन दिनों काफ़ी छुट्टियाँ हुई थी बीच में, सैटरडे संडे, और इस चक्कर में तो फिर जो ये ऑड वाले हैं इनका जल्दी यूरिया डल चुका है। और हम हमारी बारी है इवन वालों की। इतना इन 2 में, मतलब ये 6 में। हाँ, 1 2 3 4 5 है।
अब हमने ये आपको 5 प्लॉट दिखेंगे, 1 2 3 4 और 5वां। तो हमने ये आगे के 2 प्लॉटों में ऐसे करके 6 प्लॉट है पीछे तक 3-3 करके, तो हमने इन प्लॉटों में डाल दिया है पांडे और अमनदीप ने इन दो लाइनों में डाल दिया। अब लास्ट की लाइन बच चुकी है जिसके लिए हमारे पास कुछ इतना यूरिया बच गया है। ये अब हम इसको नारस में फिर से उसी प्रोसेस से अपना जल्दी डाल देंगे। और अब हमारे यहाँ पर लगभग पांडे जी लास्ट प्लॉट में पहुँच चुके हैं। हो चुका है हमारा यूरिया एप्लीकेशन पूरे खेत में। और मैं आपको बता दूं कि यूरिया या मतलब फर्टिलाइज़र डालने का जो एग्रीकल्चर के उनको मैं समझा देता हूँ किस तरीके से होता है। हमेशा नाइट्रोजन बेसल डोज में अलग डलता है, मतलब नाइट्रोजन के अलग अलग डोसेस डलती हैं। तो बेसल वो होता है जब हम धान जो हमने लगाई थी, आपको याद होगा पिछले व्लॉग में जब हमने ये गेहूँ लगाए थे, गेहूँ के साथ साथ ही हमने फटी सीड में NPK भी डाला था 1 कट्टा, 1 नहीं 2 कट्टे। तो अब होता क्या है, जब जो फास्फोरस और पोटेशियम होता है वो तो बेसल में डलता है जब हमारे सीड डलते हैं उस समय ही, सोइंग के टाइम पे। लेकिन नाइट्रोजन जो होता है वो उड़ जाता है, लीचिंग, वोलेटिलाइजेशन, बहुत अलग अलग लॉसेस होते हैं, रन ऑफ वगैरह। तो उस चक्कर में नाइट्रोजन को दोबारा डाला जाता है। तो वही नाइट्रोजन यूरिया के थ्रू आज हमने डाली है। और इसका इंटरवल होता है, हर टाइम के बाद हमें इसे डालना होता है इरीगेशन के साथ। और कभी भी सूखे खेत में नाइट्रोजन या यूरिया को हम कभी डालते नहीं है। और अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे तक ये हमारा प्लॉट नंबर 20 जो कि तुषार रखुलिया का है, यहाँ पे ख़त्म है। इसके बाद हमारे कमर्शियल शुरू हो गया, जो कि हमारे से पहले सोइंग हुई थी। आपको अगर ध्यान हो तो जब हमने सोइंग का वीडियो डाली थी उसके बाद हमने इन प्लॉटों को भी दिखाया था आपको। तो उस समय इनको भी 10-15 दिन हो चुके थे, तो हमसे 10-15 दिन बड़ी क्रॉप है। आप देखिए इसमें काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन हुई है, काफ़ी देखो खूबसूरत दिखती हुई यूनिफॉर्म एकदम से, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ है, ऐसे हमारे प्लॉट कुछ 15-20 दिन बाद ऐसे दिखेंगे हमारे प्लॉट भी। और इस बार हमने यूरिया अच्छे से डाला है, बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल हमने एकदम ऐसे प्लॉट वाइज में डाला कि आगे ज़्यादा डाल दिया और पीछे कम। हमने पूरे पे यूनिफॉर्म डाला है, चाहे कम हो ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा है। तो ये है, अब ये है PCB ख़त्म, मतलब हमारे जहाँ पे ख़त्म है ये PCB बाद कमर्शियल शुरू हो जाता है। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही, क्योंकि अब फ़ोन में बैटरी भी कम बची है, 1-2% है। और ये PCB के पीछे फार्म का पूरा एरिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर काम करने वाले भी हैं ही। तो ये देखिए यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग चलती हुई है, देखिए पेड़ों के बीच में भी यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह चला कुछ देर पहले। तो इस तरीके से है। अश्मी सुंदरलाल के साथ इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।